हरे कृष्णा। तो आज लोचनदास ठाकुर के तिरुभाव दिवस के उपलक्ष्य में अम, हम लोग लोचनदास ठाकुर का ये भजन गाते हैं। निताई गौर नाम कृष्णेर दास। मेरा जूम का लिंक चला गया शायद। ए दासे लोचन भाले अनुखन। এই রসে যার রতি না হইল, চুনা কালি তার মুখে। নিতাই গৌর নাম আনন্দের ধাম, যে জানা নাহি লায়। নিতাই গৌর নাম আচ্ছা। নেটওয়ার্ক আমার খারাপ, হয়তো আমি গেয়ে যাচ্ছিলাম, তারপর দেখলাম কেউ নাই। যাই হোক, ভজন তো শেষই হয়ে গেল, এক লাইন গেয়ে দিই। হ্যাঁ, দেখতে পাচ্ছেন এখন আওয়াজ আসছে কি আমার, নাকি নেটওয়ার্ক চলে গেল? আওয়াজ আসছে? আসছে, ঠিক আছে। ঠিক আছে। তো আজকে লোচন দাস ঠাকুরের আহ, লোচন দাস ও ঠাকুরের তিরোভাব দিবস। সেই তিরোভাব দিবসের উপর আমরা ওই লোচন দাস ঠাকুরের এই ভজনটা গাইলাম। নিতাই গৌর নাম আনন্দের ধাম, যে জানা নাহি লায়। তার যমরায় ধারে লে লয় যায়, নরকে ডুবায় তায়। তুলসীর হার না পরে যে চর, জমলায় বাস তার। তিলকা ধারণা না করে যে জানা, বৃথায়া জনম তার। নিতাই গৌর নাম আনন্দের ধাম, যে জানা নাহি লায়। तो यहाँ पे लोचन दास ठाकुर ये बोल रहे हैं कि जो निताई गौर का नाम नहीं लिया, उनका कोई गति नहीं है। हाँ, जैसे भजन में भी नरोत्तम दास ठाकुर बोलते हैं, जानिया सुनिया विष खाइन। तो वो अपने अपने जानबूझ के वो आत्मघाती कर रहे हैं। तो ये लोचन दास ठाकुर का सुंदर भजन हम लोगों ने आज गाया। और कैसे बोल रहे हैं कि अगर ये जन्म होने के बाद भी अगर कोई तुलसी धारण नहीं कर रहा है, कंठी माला धारण नहीं कर रहा है, तो यमलाय यम में उसका टिकट बुक है। अगर ये सब नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम नहीं नहीं करेंगे तो कर्म बंधन में तो फंसना ही है। बहुत ही मुश्किल है इस कर्म से मुक्ति पाना, तो बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो बिना इसके तो ये संभव ही नहीं है। तो इसीलिए इस भजन को आज हम लोगों ने गाया। तो कल हम लोगों ने अध्ययन कर रहे थे चैतन्य भागवत का, सुंदर ग्रंथ का। तो इसके पहले हम लोग शुरू करें, कल का थोड़ा सा रिकैप आप लोग कोई बता देंगे। शॉर्ट में रिकैप करते हैं, क्योंकि हमारे पास 40 मिनट ही है। हाँ, जूम का ये है, और जो कि अच्छा भी है कि 40 मिनट में हमारा सेशन खत्म हो जाएगा। तो शॉर्ट में आप थोड़ा कल का अगर कोई बता देते हैं तो अच्छा रहता। कोई बताएंगे, देवश्री दीदी या दीप्तश्री दीदी?
तो बहुत सुंदर। तो सबसे पहले नमो विष्णुपदाय राधिकाय प्रियात्मने श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत नारायण इति नामिने श्री कृष्ण लीला कथाने सुदक्षम औदर्य माधुर गुणश्च युक्तम वरम वरेण्यम पुरुषम महंतम नारायणं त्वं शीर्षां नमामि। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिने नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेमाप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरतक्ष्वे नमः। आजानुलम्बिता भुजौ कनकवद्धातौ संकीर्तनायिका पितरौ कमलायताक्षौ विश्वम्भरौ द्विजवरौ युगधर्मफलौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ। मुकुं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घतां गिरि यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दं माधवम्। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्तो नमोऽस्तुते। तप्त कांचन्य गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामो 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 हरे हरे। सबसे प्रथम अस्माद्य परमाराध्य गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद परमहंस स्वामी अष्टोत्तर शतु नित्य लीला प्रविष्ट श्री श्रीमद भक्ति वेदांत शिला नारायण गोस्वामी महाराज के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम अर्पण करता हूँ। ओम विष्णुपाद परमहंस स्वामी अष्टोत्तर शतु नित्य लीला प्रविष्ट श्री श्रीमद भक्ति वेदांत शिला स्वामी महाराज के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम अर्पण करता हूँ। समस्त गौरिया वैष्णव आचार्यों के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। उपस्थित हमारे जूम सेशन में आए हुए समस्त भक्त एवं वैष्णवों के चरणों में भी मेरा यथायोग्य प्रणाम। कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास के अवतार वृंदावन दास ठाकुर का ये अमूल्य ग्रंथ हम लोग श्रवण कर रहे हैं और कलिजुग पावन अवतार श्री गौरांग महाप्रभु का इन लीला कथाओं का हम लोग श्रवण कर रहे हैं। बहुत सुंदर हमारा ये पाठ चल रहा है महाप्रभु की कृपा से, क्योंकि हम इन लीलाओं का रसपान कर रहे हैं। तभी हम लोग, जैसे हम लोग बार बार बोल रहे हैं, इस गौर लीला, गौर शिक्षा, गौर भजन करने से ही हम कृष्ण लीला का आस्वादन कर पाएंगे। जैसे वृंदावन दास ठाकुर लिखते हैं, गौर लीला मृत रसपान बीना कृष्ण लीला आस्वाद दुर्बल जीवने। गौर लीला मृत रसपान बिना, बोल रहे हैं गौर लीला मृत के रसपान के बिना इस कृष्ण लीला का आस्वादन करना बहुत दुर्लभ, बहुत दुर्बल है, संभव ही नहीं है। तो इसलिए इस गौर कथा, गौर भजन से हम लोग कृष्ण के लीलाओं में प्रवेश करेंगे एवं गौ लीला में भी हम लोग प्रवेश करेंगे। तो आगे हम लोग जहां से हम लोग आए थे वहां से हम लोग आगे पढ़ते हैं। तो जैसे हम लोगों ने कल सुना, जैसे दीदी ने बताया, अहंकार नाशाय न ईश्वर सर्वथा। भगवान अहंकार को नहीं सहते। और किसका अहंकार, किस किस चीज का अहंकार? तो महाप्रभु आगे बोलते हैं, बुझी देखी कार गर्व चूर्ण नाही है, सर्वथा ईश्वर अहंकार नाही सय। एतो के ताहार যত বিদ্যা অহংকার, দেখিবে খাই সব হইবে সংহার। এত বলি হাসে প্রভু শিষ্যগণ সঙ্গে, संध्या काले गंगा तीरे आइलेन रंगे। तो ये सब सोच के, कि महाप्रभु ये सब सोच रहे हैं कि
ये जो अहंकार है, इस अहंकार, हाँ, भगवान जरूर इसको तोड़ेंगे। हाँ, ऐसा वो अपने शिष्यों को बोल रहे हैं। यहाँ पे तो महाप्रभु स्वयं ही भगवान है। हाँ, लेकिन उनके शिष्यों को महाप्रभु बोल रहे हैं कि भगवान जरूर इस अहंकार को, उनके शिष्यों को कुछ पता ही नहीं है, अभी तक कोई अंदेशा नहीं है कि क्या होने वाला है। हम्म, तो ये सब सोच के शिष्यगण के साथ महाप्रभु जो है गंगा के तीर में आते हैं। रोज ही आते थे, स्कूल के बाद अपने शिष्यों के साथ गंगा के तीर में आते थे। जब हम लोग नवद्वीप गए थे, हम और सुबल प्रभु भी गंगा के तीर में हम लोग गए। बहुत सुंदर, गंगा के तीर में सुंदर विहार होता है। अ, तो यहाँ पे महाप्रभु फिर आगे बोल रहे हैं, गंगा जल स्पर्श करी गंगा नमस्कारी, बसिलेन शिष्य संगे श्री गौरंग श्रीहरि। ये कितना सुंदर ये काव्य है वृंदावन दास ठाकुर वेदव्यास जी के अवतार का, कि इतना बड़ा ग्रंथ है और उसमें हर ग्रंथ में इतना सुंदर उपमा अलंकार और जो राइम है। आप कोई भी लाइन देख लो, उसमें राइम है। कितना सुंदर राइम है, एकदम कविता की तरह है, विशाल कविता। हाँ, हम लोग सो कॉल बंगाल में ही सो मेनी पोएट्स, मैं ऐसे नाम नहीं लूंगा, लेकिन सो मेनी पोएट्स, भौतिक जगत के पोएट्स का हम लोग पूजा करते हैं, अर्चन करते हैं, बट दे आर लाइक द रियल पोएट्स। और वो भी महाप्रभु का ऐसा गुणगान। अनेक मंडली हये सर्व शिष्यगणे, बसिलेने चतुर्दिगे परम शोभन, धर्म कथा शास्त्र कथा अशेष कौतुके, गंगा तीरे बसिए आছেন प्रभु सुखे। हाँ, तो ये सब धर्म अपने शिष्यगण के साथ वहां पे धर्म कथा शास्त्र कथा अलग अलग, हाँ, ऐसे वो करते रहते हैं। तो ऐसे वो बैठे हैं, तो महाप्रभु तब ऐसा विचार कर रहे हैं, भगवान को, है ना, हम साधारण जीवों को कुछ करने के लिए कुछ उसके लिए कुछ चेष्टा करना पड़ता है, कुछ कोशिश करना पड़ता है। ये भौतिक जीवों का ऐसा ही कैरेक्टरिस्टिक है। लेकिन भगवान इच्छा करने से ही वो ऑटोमेटिक होता है, भगवान को ऐसे उसके लिए प्रयास नहीं करना है। तो भगवान ऐसे प्रयास ऐसा सोच रहे हैं, काहो के ना कोही मोने भावे ना ईश्वर, दिग्विजय जिनी भांगो कैमन प्रोकाव्रे। तो वो सोच रहे इस दिग्विजय पंडित का अहंकार को मैं कैसे कैसे इनको इसको मैं तोड़ूं। ये विप्र হইয়া महा अहंकार, जगते आमार प्रतिद्वंदी नहीं यार। कि ये दिग्विजय पंडित सोच रहे हैं कि इस जगत में मेरा कोई प्रतिद्वंदी है ही नहीं। हाँ, मैंने पूरा दिग्विजय कर लिया पूरे भारतवर्ष में, जैसे हम लोगों ने कल श्रवण किया, काशी वाराणसी सब, साउथ इंडिया सब मैंने जीत जीत लिया है, तो मेरा कोई प्रतिद्वंदी नहीं है, मेरे जीवा में सरस्वती जी है। हाँ, और फिर महाप्रभु सोच रहे हैं, सभा मध्य जये যদি করিয়া ইহারে, मृत्यु तुल्य इहा बैके संसार भीतरे। बोल रहे हैं, अगर मैं एक सभा बुलाता हूँ, हाँ, निमाई पंडित वॉज वेरी विख्यात उस समय नदिया में, नवद्वीप में। यद्यपि व्याकरण में एक काबल व्याकरण और एक पाणिनि व्याकरण, ये दो व्याकरण है। मुकुंद जो थे वो पाणिनि व्याकरण के बाद फिर वो अलंकार शास्त्र में निपुण थे, और निमाई ने काबल व्याकरण किया है, जो बेसिक व्याकरण है। ऑल्दो उन्होंने बेसिक व्याकरण का डिग्री किया है, लेकिन क्योंकि वो श्री भगवान है, समस्त नॉलेज के स्रोत वही है, तो पूरे नदिया में वो विख्यात है। तो अगर उन्होंने कोई सभा बुलाई तो सभी दूर दूर से लोग आ जाएंगे, और उसमें दिग्विजय पंडित भी आएगा। लेकिन अगर सभा के बीच में कि कोई बहुत अहंकारी है, उसको पूरे हजार लोगों के बीच में, लाखों लोगों के बीच में अगर उसके अहंकार को तोड़ दिया जाए, महाप्रभु, तो उसको बहुत ज्यादा दुख होगा, कष्ट होगा। जिसका जितना बड़ा अहंकार, उसका उतना ही, उसका अहंकार तोड़ने से उतना ही बड़ा कष्ट होगा, है ना। बोलने लाघवत विप्र करिबे सर्वलोक, लुथिया सर्वस्व विप्रे मारी बेरे शोक। हाँ, वो शोक के मारे
जो दिग्विजय पंडित है वो अपने आप को शायद अपना शरीर भी छोड़ दे, इतना ज्यादा शौक होगा, क्योंकि पूरा भारतवर्ष वो दिग्विजय करके आए। तो इसका क्या उपाय है? अगर मैं सभा बुलाऊंगा तब तो वो आएंगे, लेकिन वो जब हार जाएंगे तो बहुत शौक होगा, है ना। तो ये नो सम्मान, ये सम्मान की जो इच्छा है, ये बहुत बहुत कठिन होता है। जैसा भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर भी बोलते हैं कि दुष्ट मौन তুমি কিসের বৈষ্ণব। हाँ, प्रतिष्ठा तो तौरे निरजन घरे। हाँ, कि कैसे कैसा वैष्णव है। और ये जो प्रतिष्ठा, अगर ये तो वैष्णव प्रतिष्ठा के बारे में बोल रहे हैं भक्ति सिद्धांत महाराज, लेकिन जरेरो प्रतिष्ठिता शुक्रेरो विष्ठा। लेकिन जो जड़ जगत का प्रतिष्ठा है, जो भौतिक जगत का प्रतिष्ठा है, उसको भक्ति सिद्धांत महाराज बोल रहे हैं शुक्रेरो विष्ठा। सुअर के विष्ठा के समान, सुअर के टॉयलेट स्टूल के समान उसको कंपेयर कर रहे हैं। जानी ना ताह वैभवरो मायारो वैभव। क्या तुझे ये पता नहीं है? अपने मन को बोल रहे हैं कि ये माया का ही एक वैभव है, कि जो जड़ का जो प्रतिष्ठा है, क्यों वो जो सुअर का विष्ठा है वो भी भौतिक चीजों से बना है। हम मेरा इस जड़ जगत, जो मैंने जड़ जगत में जो हासिल किया है, वो भी भौतिक एलिमेंट से बना है। जब मैं मर जाऊंगा तो वो भी समाप्त हो जाएगा, उसका भी नाश है। तो किसका किसका अहंकार? लेकिन फिर भी हम इस अ, अहंकार करते हैं, और सम्मान की भावना रखते हैं कि सब लोग हमें सम्मान देंगे। यही चीज के पीछे ही पूरे भौतिक जगत भी भाग रहा है, और पूरा जगत भागता है। ये दिग्विजय पंडित क्यों भाग रहा है पूरे इसमें? सम्मान के प्रतिष्ठा के लिए, कि सब मुझे बोले कि मुझे सम्मान दे, मुझे सम्मान दे। हाँ। और वैष्णवों का क्या होता है? एकदम उल्टा। अभी कुछ दिन पहले मैं श्री मलुक पीठाधीश्वर श्री राजेंद्र दास जी महाराज का श्रवण कर रहा था। वो बहुत सुंदर एक कथा बोलते हैं। बोलते हैं, जब भक्तमाल बोल के ग्रंथ है, तो भक्तमाल ग्रंथ का एक बार टीका लिखना था। और उस टीका लिखने के लिए कोई रामायणी महाराज जो गोवर्धन में रहते थे, वहीं पर अपना सेवा करते थे। सारा गौ सेवा, रसोई सेवा, विग्रह सेवा, सारी सेवा वो खुद ही करते थे, और बहुत ऊंचे संत थे। तो व्याकरण के भी पंडित थे और भाष्य भी लिखते थे। तो इस भक्तमाल ग्रंथ के टीका के लिए उनको बुलाया गया, इनविटेशन देके, कि आप महाराज जी आप आइए, और हम लोग आके इस टीका को, आप इस भक्तमाल ग्रंथ का हम लोग टीका के लिए एक सभा बुलाते हैं। तो एक बैठक बुलाई गई। तो बैठक बुलाई गई क्योंकि उनको अपने सारा मठ का सारा काम करके आना था। तो आने में उनको थोड़ा विलम्ब हुआ। तो जब तक वो आए, तब तक जहां पे उनको आना था, वहां पे कोई भंडारा भंडारा चल रहा था, कोई पंगत चल रही थी। तो पंगत में जैसा होता है ना, बहुत भीड़ होती है, सब लोग बैठ के प्रसाद ले रहे हैं। और ये जो वैष्णव थे, रामायणी महाराज, बहुत विनम्र। हमने कल भी चैतन्य चैता में, चैतन्य भागवत में भी पढ़ा, जो फल वाला वृक्ष होता है एकदम झुका हुआ रहता है, बहुत विनम्र रहता है। तो ये भी बहुत विनम्र, बहुत ही सादा सा कपड़ा पहन के, एकदम ही सिंपल उनका एकदम वेशभूषा। तो पंगत के सामने जो कोतवाल था, उन्होंने बोला, ए बाबा, तू किधर जा रहा है? देखता नहीं यहाँ पे भंडारा चल रहा है, वैष्णव और ब्राह्मण लोग भंडारे ले रहे हैं, तुम उधर जाओ, दूर जाओ। तो बोल रहे, तो फिर वो दूर खड़े हो गए। फिर कोतवाल जी बोले, अरे इधर क्यों खड़ा है, दूर जाओ। देखो देखो, जहाँ पे भिखारी है वो भिखारियों के साथ प्रसाद लो, यहाँ पे वैष्णवों का भोजन होता है। तो वहीं पर पागल बाबा कोई तो खिचड़ी प्रसाद दे रहे थे, वो उन्होंने वहीं से खिचड़ी प्रसाद लेके वहीं पे रास्ते में ही बैठ गए,
ब्रज में ही, और उन्होंने प्रसाद ले ली। बाद में जब भंडारा खुला, तो अभी भंडारा खुल गया, सबका पंगत उठ गई, तो अभी आने जाने में कोई रोक टोक नहीं है। तो अभी फिर वो अंदर गए। अंदर जाते ही बाकी वैष्णव लोग जो इनका इंतजार कर रहे थे, इनका प्रतीक्षा कर रहे थे, बोल रहे थे, रामायणी महाराज, आप हम लोग आप ही का प्रतीक्षा कर रहे थे, हम लोग प्रसाद के लिए आप ही का प्रतीक्षा कर रहे थे, आप आएंगे, आप आ गए, अच्छा हुआ। चलिए पहले प्रसाद लेते हैं, फिर हम लोग बात करते हैं। तो उन्होंने बोला, मैंने तो प्रसाद ले लिया। बोले, आपने क्या प्रसाद लिया? बोले, मैंने तो खिचड़ी प्रसाद ले लिया है। बोले, क्यों? खिचड़ी तो यहाँ पे बनी नहीं। बोले, ऐसा ही है कि मैंने बाहर जो खिचड़ी मिल रहा था, वहीं पर मैंने ले ली। बोले, बाहर उन उन लोगों के साथ ही ले ली? हाँ, रास्ते में ही। तो फिर रामायणी महाराज बोलते हैं, हाँ, इस ब्रज में ऐसा 4 उंगली भी ऐसा नहीं है जहां पे कृष्ण के चरण चिन्ह नहीं है। तो यहाँ पे क्या बाहर लिया, क्या अंदर लिया, बात एक ही है। पूरा ब्रज ही कृष्ण के चरण रस से प्रभावित है। तो ये सुन के सभी साधु महात्मा एकदम बहुत खुश हो गए कि वास्तव में आप ही है इस भक्तमाल ग्रंथ के टीकाकरण करने के लिए, क्योंकि आप सम्मान और अपमान इन दोनों से ऊपर है। हाँ, इन दोनों से ऊपर होके आप ये, है ना, ऐसे ऐसे जो वैष्णव होते हैं, तो वैष्णव जो होते हैं उनको सम्मान अपमान की कोई ये नहीं रहती। एकदम सिंपल हार्टेड, सिंपल लिविंग। हाँ, को सम्मान सम्मान भी मिला, अपमान भी मिला, कोई कोई उनको ऐसा उसकी इच्छा नहीं होती। हाँ, श्री राजेंद्र महाराज जी बोलते हैं कि ये अपमान किसका होता है? जिनको सम्मान की इच्छा इच्छा होती है, या सम्मान की इच्छा रखने वालों को ही अपमान का बोध होता है। अगर कोई सम्मान की इच्छा रखेगा तभी उसको अपमान होगा। हाँ, अगर कोई कहीं भी गया है, किसी के घर पे गया है, और उसने उसको पूछा नहीं कि आप बैठो, पानी पानी लो, ऐसा कोई अपमान भी नहीं किया, लेकिन कोई पूछा नहीं, फिर भी उसको अपमान लगेगा। अरे ये देखो, तो मैं वहां पे गया था, मुझे तो उन्होंने बैठने के लिए भी नहीं बोला, क्योंकि उनको सम्मान की इच्छा थी। जबकि उसका अपमान नहीं हुआ वास्तव में, फिर भी उसको अपमान लग गया, क्योंकि उसको सम्मान की इच्छा थी। तो ये वैष्णवों को कोई सम्मान की कोई इच्छा नहीं रहती। अगर उनको अपमान होता भी है, फिर भी वो उसको कर्म का फल समझ के लेते हैं। हाँ, कोई उनको ज्यादा कोई उनको कोई नहीं। जैसे कल हम लोगों ने सुना कैसे अगस्त्य मुनि को नौबुष जो है, उन्होंने ऐसे लात ऐसे ना सभी ऋषि मुनियों को बोले कि मेरे पालकी चराओ। तो कोई भी ऋषि मुनियों को लगा कि ये मेरे कर्म का फल है, ठीक है। वो हमेशा यही रहते हैं, जैसे जैसे राम जी जैसे रखना चाहेंगे, कृष्ण जैसे रखेंगे, वैसे ही हम लोग रहेंगे ना। विधि का विधान जान, हानि लाभ सही है, जाहे विधि राखे राम, ताहे विधि रही है। जैसे विधि का विधान है, जैसे हम भगवान को रखना है, वैसे ही रहेंगे। तो इसलिए ये एकदम ही उल्टा उल्टा होता है। लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि दिग्विजय पंडित का अहंकार और सम्मान की इच्छा बहुत ज्यादा है। तो ऐसा ये सब सोच के महाप्रभु ऐसा सोच ही रहे हैं कि किस प्रकार से इनके, अगर मैंने सभा में बुलाई तो उनको बहुत ज्यादा अपमान लगेगा, तो क्या किया जाए। लेकिन भगवान की जो लीला शक्ति है, भगवान की इच्छा से ही वो सारा आयोजन कर देते हैं। भगवान खुद खुद जाके नहीं करते हैं। यहाँ पे कृष्ण कृष्ण के परिषद पारकर सब एक कैरेक्टर्स है, लेकिन एक्चुअल डायरेक्टर है जो योग माया, हाँ, पौर्ण माया। जैसे नवद्वीप में पौर्ण माया मंदिर है, तो योग माया सारा ऑर्केस्ट्रेशन कर रहे हैं, सारा डायरेक्शन दे रहे हैं। तो भगवान ने ऐसा सोच ही रहे थे। हाँ, এই মতে ঈশ্বর চিন্তিত সেইখানে दिग्विजय निशाय आइला सही स्थाने। So, ऐसा महाप्रभु चिंता ही कर रहे थे कि इनका कैसे होगा। और तभी की तभी दिग्विजय भी लीला शक्ति के आयोजन के अनुसार वहीं पर आ गए। उस गंगा के किनारे ही दिग्विजय जी आ गए।
और फिर পরম নির্মল নিশা পূর্ণ চন্দ্রবতী কিবা শোভা হইয়া আছে না ভাগীরথী শিষ্য সঙ্গে গঙ্গা তীরে আসে না ঈশ্বর अनंत ब्रह्मांड रूप सर्व मनोहर। तो यहाँ पे दिग्विजय पंडित आके इस भगवान के दर्शन करते हैं। हाँ, बहुत आ, अनंत ब्रह्मांड के रूप, पूरा पूरा मनोहरी रूप महाप्रभु का दर्शन करते हैं। और महाप्रभु का रूप दर्शन करने के बाद कैसा महाप्रभु का रूप है, शिलाला तो ऊर्ध्व स्थूल को मनोहर आजान लंबित दुई भुज सुंदर। महाप्रभु का जो बॉडी था वो उनके चार हाथ, आजानुलोम्बित, उनके हाथ उनके घुटने तक थे। ये सब महापुरुष के भगवान के लक्षण होते हैं। कंधा चौड़ा, हाथ घुटने तक, और उनकी टोटल बॉडी इज 4 हैंड्स ऑफ हिज हैंड्स, बहुत ऐसे आजानुलंबिता। तो ये सब देख के जोगपटे चंद्र वस्त्र कोरिया बंधन बाम उरु मजे हुए दक्षिण चरण করিতে আছেন প্রভু শাস্ত্রের ব্যাখ্যান হয় নয় করেন প্রমাণ অনেক মণ্ডলী হয়ে সর্বশিষ্যগণ চতুর্দিঘা বসিয়ে আসেন সুশোভন অপূর্বা দেখিয়া দিগ্বিজয় সুবিস্মিত মনে ভাবে এই বুঝি নিমাই पंडित। तो इतना अपूर्व सुंदरता देख के दिग्विजय पंडित को लग रहा है कि मैंने बहुत सुना तो था, शायद यही निमाई पंडित होंगे। থাকি दिग्विजयी प्रभुर सौंदर्य चाहे एक दृष्ट होई। सो वो बोल रहे हैं कि इतना सुंदरता देखे वो दिग्विजय भी हतभम्ब हो गए कि इतना सुंदर पुरुष, ये क्या मनुष्य में इतना सुंदरता हो सकता है। तो ये करके वो पूछे कि शिष्य शिष्य साने जिज्ञासिलो की नाम इहान। शिष्य बोले निमाई पंडित तो ख्याति जान, बोले इनका नाम क्या है। उनके शिष्यों से पूछते हैं कि ये इतना अलौकिक सुंदर मनोहरी रूप कौन है ये। बोले ये निमाई पंडित है। हाँ, तो ताने देखे प्रभु किछु ईर्षित होइया बसिते बोलिले अति आदर करिया। तो ये निमाई का दर्शन करते ही उनको समझ में आ जाता है कि वो कुछ बोल ही नहीं पा रहे, हतभंग रह गए। महाप्रभु की सुंदरता को देख के ही ऐसे हतभंग रहते हैं। जैसे भले ही महाप्रभु ने अपना भगवत्ता को आस्वादित करके रखा है, उसको ढक के रखा है, लेकिन फिर भी जैसे अग्नि का ताप है, भले ही आप बहुत सारा धुआं हो लेकिन फिर भी अग्नि का ताप तो लगेगा ही। अग्नि के ताप से हम बच नहीं सकते। वो फिर भी थोड़ा सा ताप आपको लगेगा, गर्मी महसूस होगी। तो ऐसे ही भले ही भगवान ने अपने भगवत्ता को छुपाया हुआ है, छंद किया हुआ है, छंद अवतार, लेकिन फिर भी अ, दिग्विजय पंडित को एकदम हतभम्ब हो जाते हैं। तो इसमें महाप्रभु ही सोच रहे हैं कि ये तो मैच होने के पहले ही ये हार गए। अभी तो हमारा शुरू ही नहीं हुआ, पहले ही ये अगर हार जाएंगे तो हमारा इसका जो अहंकार है इसको मैं कैसे कैसे इसका खंडन करूंगा। तो महाप्रभु ही अपने ओर से इनिशिएटिव लेके उनको बोलने लगे कि आप बैठो इधर, आप बैठो। बोले परम निश्चक सही दिग्विजय আর তবু প্রভু দেখিয়া শ্রদ্ধাস্য साधु भस्व হইল तार है। कि ये दिग्विजय जो यहीं पर वही बोल रहे वृंदावन दास ठाकुर, इतने बड़े पंडित होने को क्या बोल रहे हैं, प्रभु कहे তোমার कवि तेरो नाही सीमा हेनो नाही जहा तुम्ही करो वर्णना। तो महाप्रभु उनको बोल रहे हैं कि हे पंडित आप बैठिए इधर। हाँ, हंस के उनको मुस्कुरा के उनको सम्मान देके उनको बैठाते हैं और बोल रहे हैं कि आपके कविता का तो कोई सीमा नहीं है, हम लोगों ने बहुत सुना हुआ है। हाँ, आप कुछ कृपा करके आप कुछ वर्णना कीजिए। हाँ, क्या वर्णना कीजिए। गंगार महिमा किछु करह पाठन सुनिया सवार होक पाप विमोचन। बोले आप गंगा के महिमा के ऊपर कुछ पाठ कीजिए, हाँ, जिससे सभी का पाप विमोचन हो।
हाँ, শুনি সেই दिग्विजय प्रभुर बचन সেই ক্ষণে করিলেন লাগিলে वर्णन। तो दिग्विजय पंडित तो अपेक्षा ही कर रहे थे कि उनको मौका मिले। हाँ, ये एक अहंकारी व्यक्ति का ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक होता है। दे डोंट लीव एनी अपॉर्चुनिटी टू शोकेस देयर थिंग्स। तो जैसी अपॉर्चुनिटी मिला बस एकदम। हाँ, দ্রুত যে লাগিল বিপ্র করিতে বর্ণন কত রূপে বলে তার কি করবে সীম শত মেঘে শুনি যেন করে এ গর্জন এই মত কবিত্বের आश्चर्य पतन। मेघ के गर्जन के समान उनके जीवा से तुरंत, ऐसा नहीं कि पहले से वो रट के आए थे, प्रिपेयर करके आए थे, क्योंकि उनको थोड़ी पता था कि महाप्रभु बोलेंगे कि गंगा के ऊपर बोलो या शिव जी के ऊपर बोलो, कौन सा टॉपिक। तभी के तभी जैसे मेघों का गर्जन होता है, उस गर्जन के समान एकदम वहीं के वहीं रचना करके वहीं के वहीं धड़ल्ले से एकदम विद्युत की गति से उनके जीवा से प्रवाह होने लग गया। जीवा है अपनी सरस्वती अधिष्ठान जे বলায় সেই হয় অত্যন্ত प्रमाण। हाँ, उनके जीवा में सरस्वती थे और ये प्रमाण था कि उनके जीवा में सरस्वती थे। नहीं तो ऐसा अद्भुत संस्कृत के तभी रचना करके तभी बोलना कोई साधारण बात नहीं थे। मनुष्यर सादाता ही बुझिबे के হেন বুদ্ধিমাত নাহি দোষিবে কে যে সহস্র সহস্র যত প্রভুর শিষ্যগণ অবাক হইলা সবে শুনিया वर्णन। हाँ, सभी प्रभु के सारे शिष्यगण एकदम अवाक हो गए कि अरे बाप रे, ऐसा पंडित। राम राम अद्भुत स्मरणे शिष्यगण मनुष्य एमत की करे फुरे कथन। এই মত প্রহর প্রহর ক্ষণেক दिग्विजय परे द्रुत वर्णना तथापि अस्त नाई। तो ऐसे करके यही मत प्रहर खानों के एक प्रहर तक वो बोलते रहे। एक प्रहर मतलब 3 घंटा। तो 3 घंटे तक तभी के तभी वो गंगा के बारे में सृष्टि करके एकदम झरले से हजार गंगा के ऊपर उन्होंने सहस्त्र गंगा के ऊपर श्लोक बता दिए। एक पूरा काव्य लिख दिया, मतलब काव्य बता दिया उन्होंने। तभी के तभी प्रकट कर दिया काव्य को। हाँ, तो ऐसा दिग्विजय पंडित। तो आज हम लोग यहीं तक समाप्त करते हैं क्योंकि हमारा जूम का भी लिमिटेशन है। आगे हम लोग इसके बाद बहुत सुंदर अभी यहाँ पे आ, वर्णन होने होने वाला है। इसके बाद हम लोग चैतन्य चरितामृत में शिफ्ट करेंगे, क्योंकि वृंदावन दास ठाकुर चैतन्य भागवत में कौन से श्लोक के बारे में क्या उपमा अलंकार, विभेदा अलंकार और बाकी सारे जो महाप्रभु जो 5 दोष और 5 गुण उन श्लोकों में देखते हैं, वो वृंदावन दास ठाकुर चैतन्य भागवत में उतना विस्तार में वर्णन नहीं करते हैं, लेकिन कृष्णदास कविराज गोस्वामी वृंदावन दास ठाकुर को ही प्रणाम करके उनको विस्तार से वर्णन करते हैं। तो कल हम लोग चैतन्य चरितामृत से पढ़ेंगे, इसी खंड का ही इसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो आज यहीं तक हम लोग रहने रहने देते हैं, कुछ समय बचाते हैं। अगर कोई भक्तों का कोई प्रश्न है, प्रश्न तो नहीं है, कोई अगर कमेंट है, कोई अगर आप लोगों ने कोई वैष्णव से सुना होगा, कोई आप लोग कोई टिप्पणी करना है तो आप लोग कर सकते हैं। तो देखते हैं जूम में कौन कौन है। सुबल प्रभु है, अ, शायद ऋषिकेश प्रभु भी है। प्रभु जी आप लोग कोई बोलना चाहेंगे? आप लोग या दीदी आप लोग कुछ कोई कमेंट या कोई टिप्पणी बोलना चाहेंगे अभी तक के इस चैतन्य भागवत के इस चैप्टर के ऊपर? हाँ, बोले। मतलब गोपन अवतार है। आप ये एक तरह से गोपन अवतार है। इट्स नॉट फॉर एवरीवन। उन्नत उज्ज्वल रस स भक्ति श्रियाम, इस परिकिया रस, ये सभी के लिए नहीं है। नॉट फॉर एवरीवन। ऑल्दो एने से प्रेमेरो बन्ना भाषिते वो भी है, लेकिन साथ साथ
ये छंद अवतार भी है, गोपन अवतार भी है। ओनली, ऐसे तो बिना अधिकारियों के लिए भी है, लेकिन फिर भी ये बहुत गोपन भी है, साथ ही साथ बहुत परम गुह्य है। और किन्हीं का कोई विचार में भी, सुबल प्रभु या ऋषिकेश प्रभु, आप इस प्रश्न का कोई उत्तर देंगे तो?